Hello everyone. In this video I'll be discussing about diabetic ketoacidosis. So first of all I'll be discussing what all topics will be covered in this session. So you'll be able to know what is diabetic ketoacidosis, the pathophysiology, the precipitating events, clinical features, essentials of diagnosis, investigations and its management. So, what is diabetic ketoacidosis? As the name suggests, diabetic ketoacidosis. It is the complication of diabetes. Which diabetes? Type 1. More than type 2. Keto, it suggests increased ketones. And acidosis, which occurs due to depletion of bicarbonate and lactic acidosis. Now, its pathophysiology. Pathophysiology. First of all, the basic trigger is insulinopenia. इंसुलिनोपीनिया मतलब क्या होता है? इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है इस कंडीशन में, ठीक है. इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स होंगे वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे ग्लूकोज को. देयरफॉर फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए दे विल बर्न फैट्स and produce free fatty acids which further forms ketones. These ketones, they damage the blood-brain barrier and it will cause CNS manifestations such as encephalopathy, and other. Now I'll tell you about what are the precipitating events. So, the precipitating events. So, firstly, the most common will be inadequate administration of insulin. इनएडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा अगर इंसुलिन का, तो सेल्स फिर से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे ग्लूकोज को अच्छे से एंड देन फिर से वही साइकिल कंटिन्यू होगा, ठीक है. फिर उसके बाद होगा इन्फेक्शन. अगर इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन बेसिकली क्या होती है, इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है. तो सेल्स फिर से यूटिलाइज करना चाहेंगे तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है. फिर इन्फेक्शंस में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया है, सेप्सिस है, UTI है एंड अदर इन्फेक्शंस. So, infarction. Now, what all hormones will increase? Means the counter hormones. These will be cortisol, growth hormone, catecholamines, these hormones will lead to increased blood glucose. Due to which osmotic diuresis will occur. ठीक है, ऑस्मोटिक डायरेसिस हो जाएगा इसकी वजह से.
और ऑस्मोटिक डायरेसिस की वजह से होगा डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन जो ऑस्मोलैलिटी है ब्लड की वो भी बढ़ रही है, ठीक है। ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ओके। देन इसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड शिफ्ट होगा किसके अक्रॉस, ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। फ्लूइड शिफ्ट विल अकर। ये जो फ्लूइड शिफ्ट होता है ना, वो क्या करेगा, सीएनएस मैनिफेस्टेशंस कॉज कर सकता है। जो सीएनएस मैनिफेस्टेशंस होंगी जैसे कि स्ट्यूपर, कॉमा, ये सब होगा। तो इस कंडीशन में अपन को स्ट्यूपर, कॉमा भी मिलेगा पेशेंट में, ठीक है, मिल सकता है इसमें। वो देखते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। So what are the clinical features? The clinical features will be, there will be nausea, vomiting, there will be severe vomiting due to कीटोनीमिया, ठीक है। कीटोनीमिया की वजह से होगा, ये जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो ट्रिगर करती हैं CTZ को, है ना, जो कि वॉमिटिंग सेंटर है, ठीक है। तो इस वजह से वॉमिटिंग होगी, सीवियर वॉमिटिंग दिखती है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन दिखेगा, और स्ट्यूपर, कॉमा, there will be polyuria, increased thirst. These all are signs, these all are symptoms in case of diabetic ketoacidosis, ठीक है। Now what all are signs? कौन कौन सी साइंस दिखते हैं इसके केस में अपन को, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में? एक तो होगा टैकीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, है ना। फिर उसके बाद हाइपोटेंशन, देयर विल बी डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ओके। देन ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा होगा, ठीक है। फिर अपन को एक और चीज़ मिलती है जो है टेकिपनिया मतलब क्या होता है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। अब यहाँ पे जो ब्रीदिंग होती है पेशेंट की वो कौन सी होती है, दिस इज़ नोन एज कुसुमॉल ब्रीदिंग, ठीक है। कुसुमॉल ब्रीदिंग दिखती है यहाँ पे। ये क्या है, एसिडोटिक हाइपोवेंटिलेशन होता है जिसमें वॉशिंग आउट ऑफ CO2 होता है, ठीक है। एसिडोटिक हाइपोवेंटिलेशन, जिसमें वॉशिंग ऑफ CO2 होता है, यहाँ पर। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बाय वन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट बफर रिएक्शन है, ब्लड में होती है जो So in case of diabetic ketoacidosis, the protons are increasing. Therefore जो बाइकार्बोनेट होगा वो क्या होगा, कंज्यूम होगा, इस वजह से कम हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्डली यहाँ पे क्या होगा, H2CO3 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और CO2 यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वॉशिंग आउट ऑफ CO2 हो रहा है, ठीक है।
तो इसका क्या होगा, लेवल कम हो जाएगा। इसकी वजह से ये जो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ पे जो प्रोटॉन लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन लेवल डिक्रीज़ करने का ये मैकेनिज़्म है, एक कंपनसेटरी मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है। दिस इज़ अ कंपनसेटरी मैकेनिज़्म। क्यों, क्योंकि अपन को जो प्रोटॉन्स है वो क्या कॉज कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज कर रहे थे, इसलिए बॉडी ये कंपनसेटरी मैकेनिज़्म करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक और चीज़ ये है कि जो भी पेशेंट्स आएंगे अपने पास, वो जो पेशेंट्स होंगे उनकी ब्रेथ का एक ऑर्डर होता है, उसे बोलते हैं अपन फ्रूटी ऑर्डर। जो फ्रूटी ऑर्डर होगा वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एसीटोन। अदर, ये क्या है, कीटोन बॉडी है, एसीटोन कीटोन बॉडी है। तो अदर कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं, एसीटो एसीटेट है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है। ठीक है, अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं अपना, नाउ द एसेंशियल्स ऑफ डायग्नोसिस। क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें डायग्नोसिस पे लाएंगी, उस पेशेंट में हमें दिखेंगी। द ब्लड शुगर लेवल, the blood sugar level will be increased more than 250 mg/%. The serum ketones, they will be positive present, and pH will be less than 7.3. Bicarbonate levels will be reduced, that is less than 15 milliequivalent per liter. The normal levels are 22 to 26 milliequivalent per liter. So what all investigations we have to do in case of diabetic ketoacidosis? Investigations in case of diabetic ketoacidosis, तो क्या क्या करेंगे, पहले जो TLC लेवल होगा ना, वो TLC ल्यूकोसाइटोसिस अपन को दिखेगा। ये कब होगा, जब ट्रिगर इन्फेक्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो इंक्रीज्ड होगा मोर देन 250 mg/%. इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़, इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़ उसमें क्या होगा, जो सोडियम है, सोडियम क्या होगा, डिक्रीज्ड। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज ड्रॉज वाटर, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में ग्लूकोज इंक्रीज्ड है, तो इट विल ड्रॉ वाटर एंड द वाटर विल डाइल्यूट द सोडियम वैल्यूज. Okay, this condition is known as hypertonic hyponatremia. Hypertonic hyponatremia. 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 Now, why hypertonic? Because increased blood glucose is there, and hyponatremia क्योंकि सोडियम की वैल्यू कम है. ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा पोटेशियम वैल्यूज़. तो पोटेशियम वैल्यूज़ विल इंक्रीज. क्यों? क्योंकि एसिडोसिस क्या करता है, एसिडोसिस विल कॉज एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, जिसमें क्या होता है, ब्लड में पोटेशियम की वैल्यूज़ इंक्रीज हो जाती हैं. फॉस्फेट विल बी इंक्रीज्ड. The arterial blood or venous blood gas analysis, arterial blood gas analysis will show इसमें
रिड्यूस वैल्यू दिखेंगी। देखो यहाँ पे बाइकार्बोनेट लेवल्स आर रिड्यूस, क्यों? बिकॉज दे आर कंज्यूम बाय द H+ प्रोटोन्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जो PCO2 है वो डिक्रीज़ है, बिकॉज देयर इज एसिडोटिक हाइपोवेंटिलेशन, वॉशिंग आउट ऑफ CO2 इज देयर एंड pHs डिक्रीज, इन्हें अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अपन को दिखेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। फिर उसके बाद द सीरम ऑस्मोलैलिटी will be increased, that is 300 to 320 milliosmol per kg, and the serum creatinine will also be increased. Anion gap will be increased. This is known as HAGMA, high anion gap metabolic acidosis. On urine ketosticks, it basically measures एसिटोएसिटेट। इस कंडीशन में क्या होगा, एसिटोएसिटेट की जो लेवल होगी वो फॉल्सली नॉर्मल मिल सकती है। क्यों? क्योंकि एसिटोएसिटेट जो होता है वो टूट जाता है इनटू द एसीटोन, ठीक है। तो इसलिए अपन इसमें ज़्यादा आइडियल वे या फिर मेन इन्वेस्टिगेशन क्या होगी इसके केस में, द मेन इन्वेस्टिगेशन विल बी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, जो प्लाज्मा में वैल्यू होगी उसको देखेंगे, ठीक है। प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट लेवल्स विल बी इंक्रीज्ड। अगर ये जो लेवल्स होती हैं मोर देन 8 मिली मोल पर लीटर और लेस देन, अगर pH होता है लेस देन 7, तो ये जो कंडीशन होगी वो सीवियर कहलाती है, ठीक है। फिर अब अपन देखते हैं व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नाउ द मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। फर्स्टली वी विल कंफर्म द डायग्नोसिस। कोई पेशेंट आएगा तो अपन पहले कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस, ठीक है। कैसे कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस को? अपन देखेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होंगी, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी इंक्रीज एंड देयर विल बी सीरम कीटोन्स, है ना। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी मिलेगा। फिर अपन पेशेंट आता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, तो अपन उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं। विल हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, ओके। देन वी विल एसेस, अपन क्या क्या चीज़ें एसेस करेंगे इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। पहले अपन देखेंगे व्हाट आर द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या कितनी उनकी लेवल है, जैसे कि सोडियम है, ठीक है। उसके अलावा क्लोराइड देखेंगे, बाइकार्बोनेट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की लेवल देखनी रहेगी, ठीक है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, ओके। देन अपन एसेस करेंगे एसिड बेस बैलेंस, स्टेटस जो होगा एसिड बेस का वो देखेंगे। फिर रीनल फंक्शन देखेंगे। रीनल फंक्शन में मेनली अपन क्या देखेंगे, क्रिएटिनिन इंक्रीज तो नहीं हुआ है, क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन देखेंगे। यूरिन आउटपुट देखेंगे। यूरिन आउटपुट जो होता है वो इनिशियली क्या होता है, यूरिन आउटपुट विल बी इंक्रीज बट लेटर ऑन, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है तो यूरिन आउटपुट विल बी डिक्रीज्ड। नाउ अब जो अपना फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होगा इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होगा, द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट
इट विल बी फ्लूइड रिससिटेशन, फ्लूइड रिससिटेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लूइड रिससिटेशन में अपन जो फ्लूइड यूज़ करेंगे, द फ्लूइड ऑफ चॉइस विल बी नॉर्मल सलाइन 0.9% नॉर्मल सलाइन, ओके। यहाँ पे अपन ने रिंगर लैक्टेट के यूज़ नहीं करा है क्योंकि रिंगर लैक्टेट इज़ ऑलरेडी रिच इन पोटेशियम, ठीक है। तो अपन ऑलरेडी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पोटेशियम हायर है, तो अगर और अपन ना पोटेशियम देंगे तो इट विल लीड टू डायस्टोल अरेस्ट, इट विल लीड टू डायस्टोल अरेस्ट, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पे नॉर्मल सलाइन को यूज़ करते हैं। वो अपन कैसे देंगे उसको, ठीक है। तो अपन लेते हैं 2 to 3 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन ओवर फर्स्ट 1 to 3 आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद 0.45% सलाइन, 0.45% सलाइन at 250 to 500 लीटर पर आवर, मिलीलीटर पर आवर, ओके। नाउ we have to remember this, that when glucose level will fall to 250 mg/%, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, स्विच ओवर टू 5% डेक्सट्रोज, because to prevent the switch over to 5% dextrose to prevent the hypoglycemia. Now insulin administration, अपन जो इंसुलिन ले रहे हैं वो कौन सा होगा, यहाँ पे रेगुलर इंसुलिन होगा, इनिशियली वी विल गिव बोलस, ठीक है। कितना देते हैं, IV 0.1 यूनिट पर kg, ठीक है। ये क्यों दे रहे हैं इनिशियली बोलस, टू प्राइम द इंसुलिन रिसेप्टर्स, ओके। फिर अपन देते हैं IV इन्फ्यूजन 0.1 यूनिट पर kg पर आवर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि फास्ट करेक्शन शुड नॉट बी डन, क्यों, बिकॉज इट विल लीड टू डेथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेरिब्रल एडिमा हो जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक चेंजेस होते हैं अक्रॉस द ब्रेन, तो सेरिब्रल एडिमा के कारण डेथ भी हो सकती है। उसके बाद क्या होगा, अपन ट्रीट करेंगे हाइपरकैलेमिया को, हाइपरकैलेमिया एक चीज़ याद रखनी है, ये जो हाइपरकैलेमिया है यहाँ पे, ये फॉल्सली एलिवेटेड पोटेशियम है, ठीक है। फॉल्सली एलिवेटेड पोटेशियम लेवल्स हैं, क्यों, क्योंकि टोटल जो बॉडी पोटेशियम है वो डिक्रीज्ड है, ठीक है। टोटल बॉडी पोटेशियम इज़ डिक्रीज, ठीक है। तो अपन क्यों डिक्रीज है, बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग, इस कंडीशन में वॉमिटिंग हो रही है, ऑस्मोटिक डायरेसिस है पेशेंट को, ठीक है। इसलिए जो टोटल बॉडी पोटेशियम है वो क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। तो अपन जब ट्रीट करेंगे पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को, एज वी विल ट्रीट द एसिडोसिस, द फॉल्सली एलिवेटेड पोटेशियम लेवल विल डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज होगा तो इट मे लीड टू टॉर्सिड्स डीपॉइंटिस, ठीक है। ये डिक्रीज लेवल पोटेशियम का, इट मे लीड टू टॉर्सिड्स डीपॉइंटिस, देयरफॉर वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट, मॉनिटर द पोटेशियम लेवल्स, ठीक है। और अपन को केसीएल देना पड़ेगा, केसीएल इन्फ्यूजन करेंगे, कितना देंगे, 10 to 30 मिली इक्विवेलेंट पर आवर इन्फ्यूजन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद एसिडोसिस हो रहा है इस कंडीशन में, है ना। एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मगर अपन को तब देना है जब pH लेवल क्या होगा, लेस देन 7, ठीक है। वाई, बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट में लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस,
अगर एक्सेस लेवल में देंगे तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, ओके, इट विल लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, अगर एक्सेस में हो गया तो। उसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे एंड वी विल स्विच ओवर टू सबक्यूटेनियस इंसुलिन एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।